द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में तू हमारी अगुवाई करना, सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर हमारे जीवन से, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी
सच में बहुत खूबसूरत गीत है। मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। जब हम सोचते हैं कि हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं खुला है, उस समय पे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देता है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्यों वो हमारा मार्गदर्शन करता है? क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा गड़रिया। इस गीत को कहेंगे, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़ें हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। पहाड़ियों में ले चलता है राह, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। बागी पहाड़ियों में ले चलता है राह, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं वो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मेरी रक्षा वो करता है राह, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। संकट में मेरी रक्षा वो करता है राह, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है रहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो। हमको किसी का अब तो डर नहीं है रहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है वो। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जले देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया, और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया, और मैं तुझसे
और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। यीशु तेरे लिए जीऊंगा। सच में परमेश्वर तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा प्रेम महान, तेरी दया, तेरी करुणा महान है। धन्यवाद हो, धन्यवाद। इसलिए हम तेरा धन्यवाद। इस गीत को गाएंगे धन्य होकर नाम कर। धन्य होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ और गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। धन्य होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ और गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ और गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। धन्य होवे नाम प्रभु का। पवित्र हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, प्रभु आपका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। प्रभु धन्य है वो नाम जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया। धन्य हो वो नाम जो हमारे जीवन में चंगाई लेके आता है। धन्य हो वह नाम जो शांति और आनंद से भरा हुआ नाम है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का आधार आपको प्रभु। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप हमारे शारोन के गुलाब हो, हमारे जीवन के आप सब कुछ हो पिता। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर आपको। हम आपकी आराधना करते, हम आपको महिमा देते प्रभु।
धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, और इस सभा के लिए प्रभु, और इस कलीसिया में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए पिता, आप हमारे बीच में हो प्रभु। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, हमें मार्गदर्शन देना प्रभु, स्वर्गीय बुद्धिमत्ता से भरना, ताकि प्रभु सारी बातें आपकी महिमा के लिए, आपके आदर के लिए और आपके अनंत उद्देश्यों के लिए पूरा हो प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो फिर से एक बार हम सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर हालत कलीसिया में। तो क्यों ना हम वर्शिप टीम के लिए ताली बजाएं और प्रोत्साहित करें। बहुत अद्भुत आराधना था, और ये समय होगा कि हम ये आने वाले हफ्ते में जो इस कलीसिया के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होगा, जो कार्य होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे हम मंगलवार के दिन बाइबल स्टडीज रहते हैं अपनी इस कलीसिया के द्वारा, तो वो नियमित रूप से चालू रहेंगे। तो प्रार्थना कर सकते हैं आप उसके लिए कि प्रभु सामर्थ्य दे उस जगह पे जाने के लिए और बाइबल स्टडी करने के लिए, और सही समय पे सही कार्य हो सके। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। बुधवार के दिन जो अपना सभा होती है 5:30 बजे यहाँ पर, तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं। उसका सभा में भी आप आ सकते हैं। 5:30 से लेके 6:30 के बीच में वो सभा होती है। तो अद्भुत रहेगा। और ये जो आने वाली जो सभा रहेगी उसमें हम प्रार्थना का समय रहेगा, अद्भुत समय रहेगा। तो हम चाहते हैं कि कलीसिया आप सब लोग उसमें आए और वो सभा का हिस्सा बने, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी, और अद्भुत जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रहेगी उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो ध्यान रखिए कि ये बुधवार को प्रार्थना सभा रहेगा, और गुरुवार और शुक्रवार के दिन अपना मध्य प्रदेश में बाइबल कॉलेज इस समय चालू है। तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वहाँ की यात्रा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वैकुंठ भाई के लिए और मेरे लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ख़ास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि यहाँ के बाइबल कॉलेज के लिए कुछ समय के लिए अभी ब्रेक है, अभी जस्ट फिलहाल के लिए क्लास ख़त्म हो चुका है। तो आने वाले दिनों में बहुत अद्भुत क्लास रहेगा। तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी लोग उस क्लास में हिस्सा लें। फ्री क्लास है, इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अद्भुत है, परमेश्वर का वचन फ्री में बांटा जा रहा है। तो आप उस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। पास्टर मनोज क्लास पढ़ाएंगे वो। और यहाँ पर जैसे हम कलीसिया के लिए एक क्लास है, फाउंडेशन क्लास 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में, वो भी क्लास चालू रहेगा, आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अद्भुत क्लास है वो भी। और शनिवार के दिन फैमिली विजिट है, और इस समय फैमिली विजिट कान्हा भाई के घर पे रहेगा। तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी आए और उस परिवार का हिस्सा बन सके, उस बाइबल स्टडी के इसका फैमिली विजिट का। और रविवार के दिन अपना यहाँ पर सभा होती है 5:30 से लेके 7:30 के बीच में, है ना, सभा होती है। फिर बाद में उसके बाद में सवाल जवाब रहते हैं, वो भी समय बहुत अद्भुत रहता है। तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप रविवार की सभा में भी आइए। और आज का समय जो है, आज की सभा का समय बहुत अद्भुत रहेगा। आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने मनों को तैयार कर सकते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद में प्रभु भोज रहेगा, फिर बाद में ऑफरिंग संदेश रहेगा, फिर मेन संदेश रहेगा, फिर गीत होगा, प्रार्थना होगी, फिर बाद में सवाल जवाब का समय रहेगा। तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये जो समय रहेगा कि हम प्रार्थना करेंगे आने वाले एक्टिविटीज़ के लिए, और कुछ समय लेंगे हम अपने हृदय को भी तैयार करेंगे प्रभु भोज के लिए, अपने हृदय को जांचेंगे इस समय। तो उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे सभी एक्टिविटीज़ के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु आप हमारे साथ बने रहे। आप अद्भुत हमारे जीवनों में कार्य किया प्रभु, अद्भुत इस कलीसिया के द्वारा आप कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें अगुवाई करें, मदद करें, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जो भी एक्टिविटीज़ है इस हफ्ते की प्रभु आप उसमें हमें सहायता करें, मदद करें। और ख़ास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज की सभा आशीषित करिए। धन्यवाद करते आपके पास आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, आज का समय आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो ये समय रहेगा, अपने हृदय को तैयार करेंगे तो भोज के लिए, और कुछ समय लेंगे हम प्रार्थना
मत्ती की किताब 28 अध्याय और उसका 19 से लेके 20 पंक्ति पढ़ेंगे। 18 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और एक पंक्ति पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 22, 23 और 24 पंक्ति। तो 22 पंक्ति में कहता है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिया, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वंश में रहता। तो यहाँ पर जैसे मत्ती की किताब में हमने पढ़ा कि 28 अध्याय 18 से लेकर 20 में, और यहाँ पर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 से लेकर 24 में पढ़ते हैं। वहाँ पर यहाँ पर 3 चीज़ें हमें दिखाई देती है, अद्भुत चीज़ें। कि पहली चीज़ हम 22 पंक्ति में ये देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में, कि यीशु मसीह इस जगत में जब आया तब उसने कितना अद्भुत रीति से एक उदाहरण छोड़ा। उसने अद्भुत रीति से सेवकाई की और अद्भुत रीति से उसने लोगों को, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए और अद्भुत उसने एक अद्भुत कार्य कर दिया। उसके जीवन के बारे में हम देखते हैं 22 पंक्ति में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं। और 23 पंक्ति में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को किस तरह से मृत्यु दी गई और यीशु मसीह क्यों मरा और किस लिए मरा। तो यहाँ पर जैसा हम जब पढ़ते हैं 23 पंक्ति में, तो उसकी मृत्यु के बारे में पता चलता है। और हम 24 पंक्ति में देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पर जब पतरस वहाँ पर प्रचार कर रहा है, तो इन 3 चीज़ों को स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है उन लोगों को कि यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में। तो आज हम इस प्रभु भोज के समय पे हम यही याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए यीशु मसीह वो पुनरुत्थान हुआ, हमारे लिए जी उठा यीशु मसीह। और उस कार्य को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं और हम यीशु मसीह के वचन को हम प्रचार करते रहते हैं। और यहाँ पर जब पतरस के बारे में बात चल रही है, तो पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ने से पहले यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया, उसके पास वो सामर्थ नहीं थी। और जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि उस पतरस के पास अद्भुत सामर्थ उसके पास है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पुनरुत्थान हुआ देखा, उसने यीशु मसीह का जीवन देखा, यीशु मसीह को मृत्यु देखी उसने और यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी देखा और यीशु मसीह का उसने स्वर्गारोहण भी देखा। तो अद्भुत यहाँ पर पतरस यही कहना चाहता है कि हम क्या करें, उसको स्मरण करते हैं, है ना। प्रभु भोज का यही है कि प्रभु भोज हम इसलिए लेते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और उसको हम स्मरण करते हैं, यादगिरी के लिए हम क्या करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रभु भोज के समय पे जब हम इस प्रभु भोज को ले रहे हैं, तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि बार बार हम कहते हैं कि प्रभु भोज के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रभु भोज लेने से पहले जैसे हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना, और फिर बाद में हम प्रभु भोज लेते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आप समय ले सकते हैं इस प्रभु भोज को लेने के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि इसके साथ कि बपतिस्मा हुआ है वही लोग ले, ऐसा नहीं है।
कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है और अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करता है, वो अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मानता है, तो प्रभु भोज ले सकता है। और ये याद रखिए कि प्रभु भोज के द्वारा अगर हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमारी बीमारी छिड़ी जाएगी, या प्रभु भोज लेंगे तो हम कुछ हमारे जीवन में बड़ी आशीष आई, ये नहीं होगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम प्रभु भोज यीशु मसीह के यादगिरी में करते हैं। ओके, तो आप इसको जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो व्यक्ति ले सकता है। और ये भी याद रखें कि प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है कि हम उसको ऐसा ही दें, है ना। तो आप अपने हृदय को तैयार करो और सच में अपने हृदय को तैयार करके जैसे इस प्रभु भोज को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये समय रहेगा कि हम एक जन, है ना, आगे आए और प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। ओके, जैसे हम ये रोटी जो है, जैसे हम ये रोटी हम लेंगे, जैसे हम याद करेंगे कि उस यीशु मसीह का देह उस पर तोड़ा गया हमारे लिए, और उसको याद करके स्मरण करके हम इसको ग्रहण करेंगे। और यीशु मसीह का वो लहू उस क्रूस पे बहाया गया हमारे लिए, उसको भी हम स्मरण करेंगे, और ये हम जो उसके स्मरण की यादगिरी में हम लेंगे। जैसे हम मत्ती की किताब में जैसे हमने वचन पढ़ा कि 28 अध्याय और 18 से लेकर 20 में हमें अधिकार है हमारे पास कि हम जाके सुसमाचार प्रचार करें, है ना, शिष्य बनाए और परमेश्वर में क्या करें, उनको आगे बढ़ाए। तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत संगति के लिए, धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत एकता के लिए, धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत देह के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु। धन्यवाद करते उस बलिदान के लिए जो क्रूस पे आपने किया है प्रभु। धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए, समय भेंट का समय है, और हम जानते हैं कि हर संडे, हर रविवार को हम अपनी भेंटों को और दशमांशों को परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 44वें पंक्ति से लेकर 47 पंक्ति तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो जैसे हमने यहाँ पे वचन में पढ़ा, तो वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों की जो संख्या थी, विश्वासी लोग थे, तो वो एक साथ इकट्ठे रहते थे। और कैसे रहते थे? वो एक परिवार जैसे, वो एक परिवार की तरह वो लोग रहते थे। और उनका जो उनका जो एक मन था, एक सोच था, एक विचार था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार था। और इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो वहाँ की जो चर्च की सेवा थी, वो सेवा क्या थी? चर्च की जो सेवा थी, वो सेवा कि शिष्य बनाना था, प्रभु भोज लेना था, और सुसमाचार प्रचार करना था। और कलीसिया के पास बड़ा विजन था, बड़ा दर्शन था कि परमेश्वर के कार्य को वो लोग आगे लेके जाते थे। और इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है वचन में, कि उनके पास जो कुछ भी थी, सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें एक साथ रखते थे, साझे में थे उनकी चीज़। और कोई ये नहीं कहता था कि ये तेरा है या मेरा है। जो भी उनमें भेंट आती थी, वो भेंटों को एक साथ रखते थे, और जिनको जैसी आवश्यकता थी उनको वो लोग बांट दिया करते। तो हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें क्यों होती थी, क्योंकि भेंट जो होती थी वो कलीसिया की सेवा के लिए ज़रूरत होती थी। और जैसे हम जानते हैं कि आर्थिक ज़रूरतें हर एक के पास होती हैं, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे
बैंकों में भी देखते हैं कि उनके पास भी आर्थिक समस्या है और चर्च के पास भी आर्थिक ज़रूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि कलीसिया के पास आर्थिक जो ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे है और परमेश्वर कलीसिया का मुखिया है। तो कलीसिया की जो ज़रूरत है उनके हाथ में है। तो इसलिए हम जब देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों को ही रखा है, ताकि कलीसिया के लोगों के द्वारा चर्च की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे कि कोई किसी को पुरस्कार देना रहता है तो किसी बड़े व्यक्ति को बीच में रखा जाता है, उनके द्वारा लोगों को इनाम दिया जाता है। तो वैसे ही हम कलीसिया के लोग परमेश्वर की नज़र में सौभाग्य के लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने सेवा का हिस्सा समझा है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भेंटों के द्वारा, हम अपने दशवांशों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसके राज्य के लिए लेके आए। और हम जानते हैं कि कलीसिया के पास बड़ा विजन है, दर्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कलीसिया के द्वारा मिशनरी भेजे जाते हैं और वहाँ से परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है, कलीसिया भी आगे बढ़ती है और लोग भी प्रभु में आते हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि इस समय में जो भेंट का समय है, तो क्यों ना हम अपनी भेंटों को जब हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं तो हम बड़े आनंद के साथ, एक उत्साह के साथ और परमेश्वर की महिमा के लिए लेके आए। तो क्यों ना ये भेंट का समय है तो हम अपने मनों को तैयार करते हैं और अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सारे आदर के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित और महान परमेश्वर हो, आप स्वर्गों में विराजमान परमेश्वर हो। लेकिन धन्यवाद कि आप अपनी कलीसिया के साथ रहते हो प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो जिम्मेदार ठहराया प्रभु। हम अपनी स्वेच्छा से, खुशी से और आनंद के साथ हम अपनी भेंटों को, हम अपने दशवांश को आपने के भवन में लाए प्रभु। और होने देना पिता परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी आपके चरणों में हम अपनी भेंटों को रखेंगे, आपकी महिमा के लिए, आपके सेवा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत ऐसे उपयोग हो। ऐसे हमारी प्रार्थना आगे का हर एक समय आपके हाथों में सब ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और यशाया का 55 अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं पंक्ति पढ़ेंगे। यशाया 55, 10 और 11। यशाया का 55वां अध्याय 10वीं और 11वीं पंक्ति सबने निकाल लिया है? हम लोग स्टार्ट करें। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। खासकर इस समय में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम सब लोग बैठ सकते हैं। बहुत खूबसूरत था प्रभु भोज से लेके ऑफरिंग मैसेज तक। लाइक वो बहुत खूबसूरत चीज़ है जब हमने कैसे उद्धार पाया है और क्यों हमें प्रभु को देना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कलीसिया कैसे एक साथ एकजुट में रहती थी, है ना। और बोलते हैं कि जब कलीसिया एक साथ रहती थी, उनका एक साथ व्यवहार बहुत अच्छा था,
तो प्रभु क्या करता है, हर दिन जो लोग उद्धार में आते हैं उसमें मिला देते हैं। आज लोग सोचते हैं कि क्यों कलीसिया नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कलीसिया ये चीज़ें नहीं कर रही है ना। ज़रूरी नहीं है, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि नंबर में बहुत बड़ी होनी चाहिए, कलीसिया में बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए। मीन्स उन्नति भी करना बहुत ज़रूरी है, कलीसिया में उन्नति भी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। किसमें? परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। जब हम बीज बोते हैं खेतों में, तो जब बीज बो देते हैं, बीज नीचे गिर जाता है, ऊपर से मिट्टी आ जाती है और हम उसके ऊपर उसको समतल कर देते हैं। वो पटेला बोलते हैं हमारे यहाँ, इन्हें क्या बोलते हैं पता नहीं। उस पर पटेला लगा देते हैं, ऐसे लकड़ी होती है बड़ी सी, उससे एकदम समतल कर देते हैं, है ना, स्ट्रांग हो जाता है ज़मीन। और फिर उसके अंदर से बीज में इतनी सामर्थ होती है, वो मिट्टी को चीरता हुआ क्या करता है, बाहर निकल के आता है। आप कितना भी दबा के रख लो, बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन में बहुत सामर्थ्य है। बोलता है जहां वो गिरता है, फिर चाहे कितना भी स्ट्रांग, बोलता है कि परत क्यों ना हो ऊपर, कितना भी दबाया क्यों ना जाए, बोलता है कि लेकिन वो फलवंत होगा। एक बार जब बीज भूमि पर गिर जाता है तो वो फलवंत होता है, उसमें से अंकुर निकलता है और वो मिट्टी को चीरता हुआ। तो यहाँ बोलता है कि जैसे आकाश से, बोलता है कि वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां वैसे ही नहीं लौट जाते, है ना, लौटते हैं लेकिन वैसे ही नहीं लौट जाते जैसे गिरते हैं। आपने कभी बारिश देखी है? कभी कभी हम लोग कैमरे में फ्लैशबैक देख सकते हैं, जैसे कि कोई चीज गिरती है और अगर आप उसको रिवर्स करो तो वही चीज वापस ऊपर जाती हुई आपको दिखाई देगी, है ना। लेकिन बोलते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश गिरते ही वापस ऐसे गिरी और तुरंत उठ के ऊपर नहीं चली जाती। क्या करती है वो? पृथ्वी में अंदर जाती है। बारिश का पानी उस बीज को, बोलता है कि जैसे कि बीज को, खेती को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। तो बोलता है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर कि बोलता है कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। किसको? बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी। यहाँ पर एक खूबसूरत चित्र है डिसाइपलशिप का। यदि आप शिष्यता करेंगे, यदि आप परमेश्वर का वचन लोगों में सुसमाचार प्रचार करेंगे और वो व्यक्ति अगर यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करेगा, उस वचन को ग्रहण करेगा, यदि आप किसी को डिसाइपल बनाने सिखा रहे हैं और आप उसको वचन सिखाते हैं, वो वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। वो व्यक्ति एक दिन क्या बनेगा? स्वयं एक बीज बनेगा और वो कहीं बोया जाएगा और वो भी फलदायी होगा, है ना। एक व्यक्ति ने पूछा था कि आप ये, बोलता है, एक सेब देख के बोला कितना, बोलता है ये कितना है, बोलता है एक है, लेकिन बोलता है कि मुझे इसमें बहुत सारे सेब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बीज हैं। एक व्यक्ति, बोलते हैं कि आपको एक व्यक्ति दिखाई दे सकता है लेकिन वो व्यक्ति बहुत सारे बीज हैं उसके अंदर। यदि हम इन्वेस्ट करेंगे, लोगों में परमेश्वर का वचन बांटेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों में परमेश्वर के वचन में बढ़ाएंगे, तो वो बोलता है कि मेरा जीवन बहुत सारे बीज पैदा कर सकता है। तो बोलता है कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। इस दुनिया में लोग बहुत भूखे हैं, परमेश्वर का वचन उनकी भूख मिटा सकता है। इस दुनिया में बोलता है कि कोई भी चीज़ हमारी भूख को नहीं मिटा सकती, आत्मिक भूख को, है ना। शारीरिक भूख को तो मिटा सकती है, पिज्ज़ा, बर्गर, वॉटेवर, आप क्या भी खा सकते हैं, है ना, चिकन, मटन, जो भी, है ना, कुछ भी खा सकते हैं आप, दाल, सब्जी, रोटी, सब आपकी भूख मिटाती है शारीरिक रूप से। लेकिन आत्मिक रूप से यदि कोई आपकी भूख मिटा सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ्य है। पहला थिस्सलुनीकियों का 2:13 पढ़िए। एक बाइबल स्टडी की तरह होगा ये। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है।
क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन करके ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में वो वचन प्रभावशाली होता है। हम सोच सकते हैं कि अरे ये व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहा है, अरे ये तो पास्टर मनोज है, ये बात कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं सोचूं कि ये परमेश्वर का वचन है, यदि हम परमेश्वर के वचन की तरह उसको लेंगे, तो वो वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। प्रभावशाली मीन्स करने का मतलब है कि उसमें होता है कि प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ्य है वो क्या करती है? परिवर्तन लेकर के आती है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य क्या करती है? परिवर्तन लेकर के आती है। जैसे कि पहली चीज जो हम देख सकते हैं, एक अविश्वासी का जीवन परिवर्तन होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। एक अविश्वासी का जीवन परिवर्तन होता है वचन की सामर्थ्य के द्वारा। पहला पत्रस 1:22 से 25। पहला पत्रस 1:22 से 25। यस। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, क्या बोल रहे हैं? तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर का जो वचन है वो बोलता है कि एक ऐसा बीज है जो नया जीवन प्रदान करता है। परमेश्वर का जो वचन है वो ऐसा बीज है जो हमको नया जीवन प्रदान करता है। लाइक आप बीज बोते, जब बीज दिखता है तो आपको जैसे गेहूं का बीज ले लो, ऊपर से आपको ब्राउन दिखेगा, लेकिन जब बोलता है कि ऊपर का जब छिलका मर जाता है तो अंदर से एक नया अंकुर निकलता है, वो ग्रीन कलर का होता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ना। बाहर का रूप मर जाता है लेकिन अंदर से क्या निकलता है? एक पौधा निकलता है और हम बाहर निकलता है और उसमें बड़ी बाल लगती है ना, और उसमें बहुत सारे दाने होते हैं। तो बोलता है कि जब तुमने, बोलता है कि अविनाशी नहीं परंतु परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन से क्या किया है? नया जन्म पाया है। परमेश्वर का जो वचन है वो अविनाशी बीज है, वो एक ऐसा बीज है जिसके द्वारा हम नया जीवन पाते हैं। नया जीवन कैसे? हमारा जीवन था क्या? एक विश्वासी का जीवन, अविश्वासी का जीवन क्या था? इफिसियों का 2 अध्याय, वहां पर पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है कि हम कैसे थे। हम अपराधों में, पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, अपने पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। क्रोध की संतान थे। आप पढ़ सकते हैं 2 अध्याय, इफिसियों का 2 अध्याय, जिसको मिलता है फटाक से। इफिसियों का 2 अध्याय, पहली और दूसरी पंक्ति। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारियों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यस, हम सब इनमें से हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु 14वीं पंक्ति बोलती, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, प्रेम का धनी है, उसने क्या कर दिया? हमको बदल दिया। उसने क्या किया? हमें उस बीज से, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनता है और वो उस सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमारी कंडीशन वो थी, हम वैसे थे, लेकिन अब हम कैसे हैं? अब हम बदले हुए। आज हमारे पास नया जीवन है। निकोदेमुस यही पूछता है यीशु मसीह से, मैं क्या करूं? मेरे पास सब कुछ है, मुझे व्यवस्था का पूरा ज्ञान है, मुझे बाइबल रटी हुई है, 5 किताबें मुझे पता है,
मूसा की, मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन नया जन्म मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा यदि मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और वहां पर बोलता है कि वचन एक बीज के समान है। जब हम सुसमाचार को, यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में जीवित ग्रहण करते हैं, यहाँ बोलता है कि अविनाशी नहीं परंतु क्या है, अविनाशी बीज से नहीं, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमको नया जन्म मिलता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। अब हम सुन सकते हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन यदि हम उसे जीवित तरीके से नहीं लेंगे अपने मन में, तो बोलते हैं कि इसलिए जब तक मैं परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करता, जब एक अविश्वासी परमेश्वर के वचन पे मनन करता है, क्या सच में यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, ओके, और जो उसमें विश्वास का मिश्रण करता है, विश्वास का मिश्रण उस बीज को क्या करता है, उसके मन में फलदायी बनाता है और वो उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और उसको एक नया जन्म मिलता है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता और कहता है कि मैं, है ना, अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ, और वो कहता है आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, और उसे एक नया जन्म मिल जाता है। वो व्यक्ति जो पहले क्या अपने स्वभाव ही से क्रोध की संतान था, है ना, हम सब उस तरीके से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया हमें एक नया जन्म मिल जाता है, और यीशु मसीह स्वयं वो वचन है। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 अच्छा एग्जाम्पल है। जब एक अविश्वासी यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करता है, उस जीवित वचन को, तो क्या होता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब मैं नया जन्म पा लिया। अब मैं, बोलता है कि गलातियों का 2:20 बोलता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं मरा हुआ हूँ, है ना, मेरा शरीर, जो मैं पापी स्वभाव में अब क्या हो गया हूँ, मैं मरा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं यीशु मसीह के लिए क्या हूँ, जीवित हूँ। तो हम शरीर के लिए नहीं परंतु आत्मा के लिए जीवन व्यतीत करें। तो अब जो यीशु मसीह में है, यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, और वचन हमारे जीवन में वो पास्ट को खत्म करता है और वचन हमें नया जीवन देता है। यदि एक व्यक्ति को इस दुनिया में यदि हम उद्धार पाते हैं, तो इस दुनिया में आप कोई सी भी पुस्तक पढ़ लीजिए और बहुत सारे लोगों से बातें कर सकते हैं आप, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बता भी देगा ना तो आपको वो श्योरिटी नहीं देगा, अश्योरेंस, है ना, खातरी नहीं देगा कि आपका सच में उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, या आप सच में इससे उद्धार पा सकते हैं या नहीं पा सकते। लोग कहेंगे आप अच्छे काम करो आप स्वर्ग चले जाओगे, पर वो कहेंगे, आप उनसे पूछो कि आप क्या स्वर्ग जा रहे हो, हमें भी पता नहीं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो विश्वास है उनके कर्मों पे और मनुष्य सिद्ध नहीं है, और जो भी हम काम करते हैं हमको मालूम है हम हमेशा तक अच्छे काम नहीं कर सकते, और इसलिए हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। तो यदि हमको उद्धार के विषय में सही संदेश मिलता है तो परमेश्वर के वचन में मिलता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि कैसे एक मनुष्य उद्धार पा सकता है। यूहन्ना 3:16 बोलता है कि सबने पाप किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इम्पोर्टेंट है, हमें ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो उद्धार का जो संदेश है वो हमको बाइबल में मिलता है। दूसरा जो बोलता है वचन में जो सामर्थ्य है, बोलता है कि वचन में पाप से लड़ने की सामर्थ्य है। वचन में पाप से लड़ने की सामर्थ्य है। भजन संहिता 119 का 9 से 11, भजन संहिता 119 9 से 11 क्या बोलता है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावध रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ,
मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। बोलता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। सवाल है किस तरीके से मैं अच्छा बन सकता हूँ, किस तरीके से मैं पवित्र जीवन जी सकता हूँ। कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ एक ही उपाय, वचन के द्वारा। यदि एक व्यक्ति वचन में अपना जीवन व्यतीत करेगा, यदि एक व्यक्ति वचन के अनुसार चलेगा, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे, परमेश्वर के मार्ग सिद्ध है, परमेश्वर के कार्य सिद्ध है, परमेश्वर के वायदे सिद्ध है और परमेश्वर के चौथा पॉइंट था एक, कार्य सिद्ध है, मार्ग सिद्ध है और वचन सिद्ध है और वायदे सिद्ध है। तो वचन सिद्ध है। यदि मुझे बोलता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति क्या बनेगा? सिद्ध बनेगा। मत्ती का 5:48 में वही लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यदि मैं शुद्ध रहना चाहता हूं, यदि मेरे जीवन में मैं चाहता हूं कि मैं कोई पाप ना करूं, मैं कोई गलत काम ना करूं या मैं कुछ गलत संगति में ना पड़ूं, तो वो सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, यदि मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूं। भजन संहिता 1 अध्याय उसकी पहली पंक्ति बोलता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। बहुत अद्भुत है। शुद्ध कैसे रखेगा? एक जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे? वचन के अनुसार। हम वचन के द्वारा ही अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। अगला बोलता है कि अगली पंक्ति बोलती है 10वीं पंक्ति, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। तो बोलता है कि तेरी आज्ञाओं की बाट से, तेरे मार्ग से मुझे भटकने ना दे। जब एक विश्वासी परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है ना, उस बाट में, उस मार्ग में बना हुआ है, वो सुरक्षित है। क्योंकि यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा से भटकूंगा तो पहला पत्रस 5:8 क्या बोलता है? शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए। यदि एक विश्वासी वचन से भटकेगा, थोड़ा सा भी दूर होगा, शैतान क्या करेगा? झट से झपट लेगा उसको। क्योंकि जब तक हम वचन की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हम सुरक्षा में हैं, सुरक्षित हैं। और जैसे ही हम उस सुरक्षा का बाड़ा तोड़ के बाहर जाते हैं, शैतान वहां खड़ा है हमको पकड़ने के लिए और बोलता है कि वो हमारे मन में गलत थॉट डाल सकता है, गलत विचार डाल सकता है, गलत तरीके से हमें कार्य करने पे मजबूर कर सकता है, गलत बोलने पे मजबूर कर सकता है, गलत चलने पे मजबूर कर सकता है, गलत करने पे मजबूर कर सकता है ना। वो हमारे बोलते हैं एफिसियों का 6:12 से 18 में, हम एक आत्मिक युद्ध में और हम इस तरीके से गिर सकते हैं। तो होता है कि 11वीं पंक्ति बोलती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो वचन सिर्फ मुझे सुनना नहीं है, वचन मुझे मेरे हृदय की गहराइयों में चाहिए। यदि मेरा परमेश्वर का वचन मेरे हृदय की गहराइयों में बसेगा तो मैं पाप नहीं करूंगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ना। बोलते नहीं इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। कुछ लोग कहते हैं 2 कान क्यों दिए? इससे सुनो और इससे निकाल दो। रॉन्ग। जब परमेश्वर, यस ये बात ठीक है, जब शैतान आपसे बातें करे तो ये कान से सुनो और ये कान से निकाल दो, डोंट वरी। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात करे तो यहाँ पर हाथ जरूर रख लो ताकि बाहर ना निकल जाए। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए ताकि हम ज्यादा सुन सकें परमेश्वर का वचन। एक मुंह दिया है ताकि कम बोल सके। कम बोलने वाला ज्यादा सुनता है, ज्यादा बोलने वाला सुन नहीं पाता है।
इसलिए हमें जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमें बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। और बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे बातें करेगा और जब तक वो हमारे हृदय की गहराई में उतरेगा। याद है जब आप पानी का पाइप लगाते हैं खेतों में डालने के लिए, तो जगह जगह पाइप में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, याद है? और पानी क्या होता है, जगह से निकलने लगता है, इधर से उधर से निकलने लगता है। तो आप जब उसको ऐसे हाथ लगा के बंद करते हैं तो पानी का जो आगे जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो पानी इधर उधर से बह रहा था वो रुक गया है और पानी अब सीधा अंदर जाता है। तो जब मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूँ तो मुझे अपने विचारों को रोकना बहुत जरूरी है। थॉट्स जो बाहर से आ रहे हैं और जो कि वचन को बाहर लेकर के जा रहे हैं, उनको मुझे क्या करना है, उन ब्लॉक्स को मुझे बंद करना है, ताकि जो वचन है सीधा इधर उतर जाए, सीधा, और उसका फोर्स ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा। उस तरीके से मुझे परमेश्वर का वचन सुनना ज़रूरी है। तो बोला जब हम परमेश्वर के वचन जानते हैं और उस पर चलते हैं, तब हम इस योग्य बन जाते हैं कि सच्चाई के प्रकाश में पाप को देख सकते हैं और पाप करने के परिणाम के विषय में चेतावनी पाते हैं। तो जब भी हम परमेश्वर का वचन पे चलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने एक रोशनी दिखाई दे रही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक रोशनी के समान है। और बोलता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, एक दीपक है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और बोलते हैं जब हम वचन में चलते हैं तो हमें रोशनी दिखती है और हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो हमें पाप दिखाई देता है और हमें उसका परिणाम पता चलता है कि अरे ये पाप करेगा तो इसका परिणाम ये मिलेगा, और मैं फिर क्या करता हूँ, उसको नहीं करता हूँ। इसीलिए एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन में बने रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। ओके, तीसरा पॉइंट जिसके विषय में हम बात करेंगे, परमेश्वर के वचन में आत्मिक वृद्धि करने की सामर्थ्य। यदि मैं आत्मिक रूप से यदि बढ़ सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा बढ़ सकता हूं, है ना। यदि मैं वचन दूसरी भी चीजें हैं, संगति, है ना, चर्च में कलीसिया में आना, लोगों के साथ फेलोशिप करना, लेकिन जरूरी नहीं है कलीसिया में आना मेरी आत्मिक वृद्धि का कारण बनेगा। यदि मैं कलीसिया में वचन के साथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, वचन के साथ बात नहीं करूंगा, वचन सुनूंगा नहीं, तो भी मेरी आत्मिक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए मूल स्रोत जो है वो वचन है ना। आप संगति कर सकते हैं लेकिन वहां पर वचन नहीं है तो कोई वृद्धि नहीं होगी, आत्मिक वृद्धि नहीं होगी। आप घंटों बैठ के, 4 घंटा भी बैठ के बातें कर सकते हैं, हम कलीसिया के लोग साथ में भी, लेकिन अगर वचन नहीं है, वहां पर वचन से बातें नहीं है, हम आत्मिक रूप से कभी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में आत्मिक वृद्धि करने की सामर्थ्य, है ना। आप जब हम बैठते हैं, हम वचन से बातें करें, वचन को सुने, एक दूसरे को वचन से प्रोत्साहित करें, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पत्रस 2:2 क्या बोलता है? पहला पत्रस 2:2 नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या करो? निर्मल आत्मिक दूध यानी परमेश्वर के वचन की क्या करो? लालसा करो। तो परमेश्वर का वचन एक दूध के समान है, जो एक बच्चा जब छोटा होता है तो डॉक्टर बोलते हैं इसको दूध ज्यादा पिलाइए, स्ट्रांग होगा। जब हम परमेश्वर में हमने उद्धार पाया है तो एक चीज है जो हमें मजबूत बना सकती है, सामर्थ्य बना सकता है आत्मिक रूप से, और वो है परमेश्वर का वचन। तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हम उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो बोलता है कि लालसा करो, हमें लालसा होनी चाहिए, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे वचन सीखना है, मुझे वचन जानना है। ये इंपॉर्टेंट है, एक विश्वासी के अंदर ये लालसा होनी चाहिए। यदि मेरे अंदर वो लालसा उत्पन्न नहीं हो रही है, प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं तेरे वचन को पढ़ने की वो लालसा दे, मुझे वो डिजायर दे मेरे अंदर कि मैं वचन पढ़ने के लिए हमेशा क्या हूँ? तत्पर रहूं।
और बोलता है कि उसकी लालसा करो। तो वचन जैसे शरीर को हमारे बोलता है दूध जैसे हमारे शरीर को बढ़ोतरी देता है, बढ़ाता है, उसी प्रकार से वचन हमारे आत्मिक जीवन में क्या करता है, आत्मिक वृद्धि लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन एक विश्वासी का आत्मिक भोजन है। हम लोग दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 टाइम, 4 बार भी खाते हैं कई बार, है ना। दिन में कभी भूख लग जाती है तो चाय के साथ कुछ हो जाए, फिर थोड़ा कुछ बना लो, स्नैक्स लिया, बिस्किट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हम बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम भूखे हैं अंदर से। उसी तरीके से हमारी आत्मा भी भूखी होती है, और यदि एक विश्वासी अपनी आत्मा को वचन नहीं खिलाएगा तो फिर शैतान के पास बहुत है कुछ खिलाने को। जंक फूड बोलते हैं उसको, है ना, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऑयली खाना, है ना, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बोला शैतान बोलेगा ओके, तुम्हारे पास नहीं खाने को, तुम्हारा प्राण बहुत भूखा है, तुम्हारी आत्मा को भूख लग रही है, मेरे पास है, खिलाऊं? बुरे विचार, ये नहीं खा, ये नहीं, ये भी खा। और वो हमको क्या करेगा? बुरे विचार डालेगा हमारे साथ में, आत्मा वो बोलता है बातें करेगा, आ जाओ, तुम्हारे कानों में बहुत खुजली हो रही, मैं बात करता हूँ तुमसे, है ना, मुझे भी बहुत बातें करने का वो है। फिर वो मुझे किसी के बारे में गलत सोचने के लिए, किसी को कुछ गलत बोलने के लिए, है ना, परमेश्वर से दूर जाने के लिए, संगति में ना रहने के लिए। रविवार के दिन कई बार हमारे अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं, है ना, क्योंकि कलीसिया में जाना है तो शैतान बोलता है अरे यार आज बहुत थक गया, बाद में अगले संडे देखेंगे। क्यों जाना है? जरूरी थोड़ी है, गए तो थे। हफ्ते में 3 बार क्या जरूरत है जाने की? क्यों बाइबल स्टडी में जाना है, क्यों इधर भी जाना है, सब जगह जाना है? एक आध दिन तो छुट्टी ले सकते हैं। यस, ये सारी बातें कौन खिला रहा है हमको? शैतान। और वो कहता है हमको अलग रखने की कोशिश करता है, क्योंकि एक विश्वासी जितना वचन के करीब रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, उतना ज़्यादा मजबूत बनेगा। चौथा पॉइंट, परमेश्वर बोलता है कि इब्रानियों का 4:12, परमेश्वर हमारे सत्य इरादों को क्या करता है? वचन के द्वारा प्रकट करता है। हमारे मन में क्या इरादे हैं वो वचन हमें प्रकट करेगा। हमारे मन के इरादों को, सत्य इरादों को परमेश्वर का वचन क्या करता है? प्रकट करता है। इब्रानियों का 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, एक एक करके, परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन मरा हुआ नहीं है, डेड नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। यस, अगला क्या है? और प्रबल, प्रबल है। प्रबल मीन्स किसी के ऊपर भी वो क्या हो सकता है? हावी हो सकता है। मेरी चिंता के ऊपर वचन कंट्रोल कर सकता है, पर मेरे बीमारी के ऊपर परमेश्वर का वचन प्रबल हो सकता है। मेरे बुरे थॉट, विचार के ऊपर परमेश्वर का वचन प्रबल हो सकता है, यदि मैं उसको अपने अंदर आने दूं। जब मेरे अंदर बहुत सारी चिंता चल रही है, तकलीफ चल रही है, बीमारी चल रही है, और मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ ओके, आपको कुछ करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं। एक विश्वासी को लड़ने की जरूरत नहीं। एक विश्वासी को क्या करना है? खड़े रहना है, वचन की तलवार लेके। और बोलता है कि मैं क्या करता हूँ? अलाउ करता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने देता हूँ, और वचन धीरे धीरे क्या करता है? सारी सिचुएशंस को संभाल लेता है। वो करता है कि ओके, चिंता है, वचन के द्वारा जाएगी। पहला पत्रस 5:7 क्या बोलता है? सारी चिंता है उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। और जब मैं इस वचन को याद करता हूँ, मेरी चिंता चली जाती है। यहोवा राफा है ना, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओके, यीशु मसीह से प्रार्थना करूँगा, वो मुझे चंगा कर देगा। हर एक चीज़, मुझे कुछ ज़रूरत है, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओ, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओके, मैं इस वचन पे क्या करता हूँ? उसे अपने अंदर आने देता हूँ, और बोलता है कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो हमें वचन को बोलता है कि स्थान देना ज़रूरी है, प्रबल हो जाता है, क्योंकि वचन हमारी सारी समस्याओं को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है, उस पर प्रबल हो जाता है। और अगला पॉइंट, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो 2-धारी तलवार है, और वरन उससे भी चोखा है।
2-धारी तलवार से भी चोखा है। तो परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार कैसे है? वो एक साइड से तो काटता है और दूसरी साइड से चंगाई लेकर के आता है, सच्चाई और अनुग्रह, है ना। वो सच्चाई और अनुग्रह से क्या है? भरा हुआ है। परमेश्वर के वचन में सच्चाई और अनुग्रह। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं बताता परमेश्वर का वचन कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो, परंतु वो क्या करता है? जाएगा, उस चीज को निकालेगा और दूसरी तरफ से चंगाई भी लेके आएगा, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। आज मैं कैसे वचन में बना रहा हूँ, कैसे मैं वचन को में स्थिर रह सकता हूँ? परमेश्वर का अनुग्रह मुझे इसमें मदद करेगा। इंपॉर्टेंट है। अगर बोलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उन बातों को भी प्रकट करता है जो हमारे इरादे, जिनको हम जानते भी नहीं। कई बार बहुत सारे इरादे हमारे अंदर है और उनका हम जानते नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कर देता है? स्पष्ट रूप से हमारे सामने उनको प्रकट कर देता है। ये अगला क्या पॉइंट है? और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यस, मन की भावना और विचारों। कई बार हम अपने मन की भावनाएं और विचारों को नहीं जान पाते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे मन की भावनाओं को और विचारों को जानता है। कई बार हम बहुत उदास होते हैं, क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा क्यों उदास है, पता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन जानता है कि मुझे पता है ये उदासी कहाँ से आ रही है। कहता है मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। चंगाई परमेश्वर के वचन में क्या है? चंगाई है। 5वां पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमें मसीह के स्वरूप में बनाता है। एक ही चीज है जो मुझे मसीह के स्वरूप में बना सके। फिलिपियों का 2:5 बोलता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और लेकिन वो स्वभाव होगा कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। फिलिपियों का 2:5 कैसे पूरा होगा? वचन के द्वारा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, उसके अनुसार चलता है, तो वो क्या हो जाता है? बदलता जाता है। तो परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। जब हम उसमें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं और या हम कैसे दिखते हैं। और बोलता है कि यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे तो वो हमें क्या करेगा? परिवर्तन भी करेगा। परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें दिखाता नहीं है कि तुम कैसे हो, परंतु वो हमें परिवर्तन करने की सामर्थ्य भी रखता है। वो हमें कैसा बनाना चाहता है? यीशु मसीह जैसा। हम यीशु मसीह जैसा दिखेंगे यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे। याकूब का 1:22 से 25 आप पढ़ सकते हैं। याकूब का 1:22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। यस, यहाँ पर बोलता है कि यदि वचन को सुनकर सिर्फ सुनो और उस पर चलो नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी और को धोखा नहीं दे रहा है। यदि हम एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप लोग ऐसे नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस समय परमेश्वर के वचन से और आप सिर्फ सुन रहे हो, तो आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। यदि मैं आपके स्थान में वहाँ बैठा हूँ और मैं सिर्फ सुनने वाला हूँ और मैं सिर्फ अपने अंदर लेने वाला नहीं हूँ, वचन को ग्रहण करने वाला नहीं हूँ, तो मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि वचन मेरे लिए लाभदायक है। इसलिए बोलता है कि परमेश्वर के जो वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है, तो वो उसे क्या करता है? अपने जीवन में लागू भी करता है, भूलता नहीं और वैसा ही काम भी करता है। वो व्यक्ति वैसा ही
काम भी करता है। जब तक बोलते हैं कि सोचिए एक व्यक्ति एक किसी कार्य को सीख रहा है, कोई कहीं पर गए, आप किसी मैकेनिक की दुकान पे गए और आप वहाँ पर बैठ के काम सीख रहे मैकेनिक का, और वो आपको दिन भर में बहुत सारी बातें बताता है कि ये वाला स्क्रू यहाँ लगाना, ये यहाँ लगाना, ये यहाँ लगाना, आप सुन रहे हो बस, नहीं हुआ। लेकिन जब आपको काम करने की बारी आए, मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन अगर उसने अच्छे से सुना है तो वो क्या करता है, अगली बार जब वो स्क्रू उठाएगा और वहाँ पर लगाएगा, उसको पता है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसने सुना था उसी हिसाब से उसको कार्य में भी लेकर के आता है, और वो बोलता है कि उस चीज़ को क्या कर सकता है, बना सकता है। तो हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो हम उसे कार्य में भी लेकर के आते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर लगन से मानते हैं परमेश्वर के वचन को, तो तब हम बोलते हैं कि स्वभाव, व्यवहार और बातचीत में क्या होते हैं, मसीह के समान बनते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम किन चीज़ों में, स्वभाव, व्यवहार और बातचीत में हम मसीह के समान बनते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में बदलती जाती हैं। तो बाइबल एकमात्र पुस्तक है जिसमें हमारे जीवन को सर्वदा के लिए बदलने की सामर्थ्य है, परिवर्तन करने की सामर्थ्य है। इस दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें, और बाइबल उन पुस्तकों की तरह नहीं है कि आप एक बार पढ़ें या कभी कभी पढ़ ली, उस टाइप की नहीं है। हमेशा यदि हम उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हमारे लिए लाभदायक है। वचन कभी कभी पढ़ने वाला वचन नहीं, बाइबल हमें हमेशा उसको क्या करना है, पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। तब हम तीन चीज़ें हमारे जीवन में बदलेंगे, स्वभाव और क्या है, व्यवहार और बातचीत। इन तीन चीज़ों में हम बदलेंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे कि परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे अंदर देना चाहता है और उससे कार्य करना चाहता है ताकि हम बदल सकें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस समय में तो हमसे बातें करना, कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हो पिता परमेश्वर, पर तू उस पर चलने वाले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से। ओके, एक अनाउंसमेंट है। आने वाली 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है। तो यदि कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। बल्टीपुर से हमारे पास्टर शिबेली, पास्टर शेलर, पास्टर ग्लैन कैनन और बहुत सारे पास्टर वहाँ से प्रचार करेंगे, और आई थिंक तो कि हिंदी में अनुवाद भी होगा। तो हम लोग ऑनलाइन उससे जुड़ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं उस कॉन्फ्रेंस को। तो आप सभी उसमें भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। हमें वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah.
यीशु हालेलुया हालेलुया पवित्र हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु कि सारी दुनिया में पिता परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु आप अनोखे हैं पिता परमेश्वर, आप विश्वास योग्य हो, सच्चे हो प्रभु आपके वचन और वायदों के प्रति। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवनों में वास करते हो प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु, आपके स्वरूप में, आपके समानता में बनाने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अविनाशी और जीवित वचन के लिए प्रभु, जो आज के वचन के द्वारा हमने सुना पिता कि आपका वचन जो सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है प्रभु, जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है, चंगाई लेके आता है प्रभु। धन्यवाद हो उस वचन के लिए जो हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए है, हमारे जीवन की शुद्धता के लिए प्रभु, ताकि हम यीशु मसीह आपके जैसे बने। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद हो इस कलीसिया के लिए प्रभु, इस देह के जीवन के लिए प्रभु, जहाँ पर आपकी वचन की आशीष की आज्ञा है प्रभु। हम आते हैं, सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं प्रभु विश्वास से, तो हम अपने जीवन में आशीष पाते हैं प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारे वचन हो प्रभु, हम आपकी महिमा करते पिता। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना, वचन के द्वारा आशीष देना प्रभु, और वचन के द्वारा प्रभु उनके परिवार की हर एक जरूरतों को पूरा करना। कोई बीमार हो तो चंगाई लेके आना प्रभु, और होने देना पिता परमेश्वर। यदि कोई आत्मिक जीवन में कमजोर हो प्रभु, तो आपके वचन से बातें करना प्रभु, मजबूत बनाना प्रभु, आपकी महिमा के लिए वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस सभा के लिए प्रभु, और आज के इस वचन के लिए प्रभु, और आने वाले समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति में आप हमारी अगुवाई करें, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।